देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। देश में किसानों की सबसे ज्यादा आय में आगे निकला मेघालय। सबसे निचले पायदान पर झारखंड के किसानों का नाम। पहले बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल, तो अब इल्लियों के प्रकोप से परेशानी में हैं सोयाबीन के किसान। मछली पालकों को नए तालाब व हैचरी के लिए मिलेगी 90% सब्सिडी। गाड़ी और आइस बॉक्स के लिए भी मदद देगी सरकार। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक खास रिपोर्ट जारी करते हुए देश में किसानों की आमदनी का ब्यौरा दिया है, जिसके अनुसार भारत में झारखंड के किसानों की आय को पूरे देश में सबसे कम आंका गया है। तो वहीं इस लिस्ट में बाजी मारते हुए मेघालय के किसानों का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल इस रिपोर्ट को कई पहलुओं के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें जमीन, मजदूरी, लीज पर खेती और उपज के अलावा दूसरे काम से होने वाली आमदनी को भी शामिल किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे की सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019 की रिपोर्ट में देश के किसानों की मासिक आय का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है, जिसके अनुसार झारखंड के किसान परिवारों की प्रतिमाह औसत आय केवल 4,895 रूपए ही है। इतना ही नहीं, इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि इन किसानों को केवल फसलों से होने वाली आमदनी प्रति माह 1,102 रूपए ही मिलती है। बाकी मजदूरी से 2,783 रूपए, लीज की खेती से 2,400 रूपए, पशुधन से 827 रूपए और गैर कृषि कार्यों से 158 रूपए की कमाई कुल आय शामिल है, जो कि दूसरे सभी प्रदेश के किसानों से काफी कम है। क्योंकि बात अगर मेघालय के किसानों की करें तो प्रदेश के किसान परिवारों की औसत मासिक आय अधिकतम 29,348 रूपए है। तो वहीं मेघालय के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर पंजाब के किसान हैं, जिनकी हर महीने औसतन कमाई 26,701 रूपए है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर हरियाणा का नाम है। आपको बता दें कि इस सर्वे रिपोर्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किसानों को शामिल नहीं किया गया। जुलाई 2018 से जून 2019 और 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच हुए इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की प्रति महीने आय 10,218 रूपए रही, जिसमें से किसानों की कुल आय में 40% योगदान मजदूरी का है, जबकि फसलों की कमाई का योगदान 37% ही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इन दिनों बारिश से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की माने तो उनकी बुआई करने के बाद ही लगातार 20 दिन तक जिले में बारिश हुई है, जिसके कारण उनकी सोयाबीन ही नहीं बल्कि दलहनी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब एक और समस्या किसानों के सामने आ खड़ी हुई है और वो ये है कि सोयाबीन की फसलों पर इल्लियों का प्रकोप लग चुका है। दरअसल बारिश बंद होने के बाद जैसे ही खेतों में लगी सोयाबीन की फसल पर फलियां लगना शुरू हुई, वैसे ही इल्लियों का प्रकोप भी लगना शुरू हो गया। किसानों की माने तो उन्होंने कीटनाशक दवाओं का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद भी ना तो इल्लियों का प्रकोप कम हो रहा है और ना ही वो मर रही हैं। ऐसे में जिन किसानों ने कर्ज लेकर सोयाबीन की खेती की है, उनको अब चिंता सताने लगी है कि कहीं उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है और वहीं अब इल्लियों के प्रकोप ने उनकी मुसीबत को और बढ़ा दिया है। अगर किसान भाई खेती किसानी करके अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं तो उन्हें या तो खेती में ही कुछ अलग करना होगा या फिर खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन आदि जैसे कामों में भी अपना ध्यान लगाना होगा। ऐसे में किसानों का ध्यान मछली पालन की तरफ भी आकर्षित हो सके और उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य में मछली पालन के लिए नए तालाब के निर्माण पर 90% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। और इतना ही नहीं, मछली बेचने के लिए गाड़ी और आइस बॉक्स खरीदने पर भी किसानों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल इस योजना का लाभ राज्य के केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को ही मिलेगा।
इस काम के लिए राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए 17 करोड़ की राशि को स्वीकृति भी मिल गई है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों के पास अपनी निजी जमीन का होना जरूरी है, या फिर अगर जमीन नहीं है तो किसान भाई पट्टे की जमीन पर भी 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली योजना में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी के पैसे किसानों को एक साथ नहीं बल्कि कई चरणों में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, योजना के तहत छोटे मछली पालकों को मोपेड गाड़ी के लिए अनुदान दिया जाएगा। वहीं बड़े मछली पालकों को 3 पहिया और 4 पहिया गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। मछली उत्पादकों को गाड़ियों की कीमत के हिसाब से ही अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड की रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की मशरूम उत्पादन इकाई में बटन मशरूम की बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती और उत्पादन प्रौद्योगिकी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। ये प्रशिक्षण 16 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए सोमवार से किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए पहले बैच में 20 से 25 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार को रांची, रामगढ़ और लातेहार जिले के 12 किसानों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। किसानों की मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां पहले बारिश के कारण किसान काफी परेशान थे, तो वहीं अब मिर्च उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में मिर्च की कीमतें गिरकर 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक के किसानों का संकट काफी बढ़ गया है। किसान अपनी मिर्च की फसलों को फेंकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में मिर्च के भाव 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं, जिससे मिर्च उत्पादक किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी करते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसान आंदोलन के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के मुताबिक किसान आंदोलन से करीब 9,000 से ज्यादा बड़े, मंझोली और छोटी कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन औद्योगिक इकाइयों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन पर भी आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे यात्रियों, रोगियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ा है और ये सिलसिला आंदोलन के साथ साथ ही जारी रहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।